अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा किचन टाइम स्टार्ट हो गया है। मैं कहीं गई थी काम से और उसके बाद आई हूँ, तो आते ही किचन में आपको पता है वही गैस की रूटीन जो 10 बजे चली जाती है। दुआ करें कि यहाँ के लोगों को अल्लाह पाक हिदायत दे कि गैस ना ले जाए, क्योंकि ठंड शुरू हो गई है। और मेरे चावल 2-3 दिन से पहले के पड़े थे, तो उस दिन याद होगा आपको, मैं जिस दिन मैंने चावल बनाए थे, चावल पड़े हुए थे, तो आपको पता है फ्रिज में तो खराब होंगे नहीं। तो हमने सोचा कि हम आज बनाते हैं दालें, दो मिक्स। ये है मसूर की दाल और पीली दाल, और कलर इसका देखें कितना प्यारा है, दिख कर रहा है कि कच्चा ही खा जाए इसको। तो आज हम बनाने लगे हैं दो दालें मिक्स करके। प्याज मैंने ब्राउन वाले डाले हैं, जल्दी जल्दी हो जाए। ये देखिए, प्याज हमने ब्राउन वाले डाले, और टमाटर हमने पहले से ग्राइंड करके रखे हुए हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। आपको पता है मसूर की दाल है, जल्दी से बन जाती है, 5 मिनट लगते हैं बनने में, तो जल्दी से हो जाएगा। रोटियां बनाने का टाइम जो मुश्किल है वो, अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं रोटियां बना लूंगी, और अगर नहीं मिला तो चावल तो वैसे ही पड़े हुए हैं, फिर एक दो नान मंगवा लूंगी। वैसे तो मेरे भाई ने अल्लाह को जिंदगी दी, सुबह मुझे तंदूर के पराठे ला दिए थे, तो मैंने बहुत अच्छा नाश्ता किया और बहुत मजे के पराठे थे। मेरे भाई के लिए ढेरों ढेर दुआएं करें कि अल्लाह पाक ऐसे भाई सबको दे जो अपनी बहनों का बहुत ख्याल रखते हैं। और मेरा तो जब से मेरी अम्मी की डेथ हुई है, ये एक वाहिद तमाम बहन भाइयों में यही भाई है जो मेरा बहुत ख्याल रखता है। मतलब अम्मी की, मतलब कि अम्मी के जाने के बाद, जब से अम्मी की डेथ हुई है, वाहिद एक ये मेरा भाई है जो मेरा बहुत एहसास करता है। कभी इसने अम्मी की कमी महसूस नहीं होने दी मुझे। ये ऐसा है कि वालिदा की जो कमी है वो तो कोई भी नहीं पूरी कर सकता, क्योंकि वाहिद एक माँ एक ऐसी चीज है कि बेटी अपना हर दुख सुख अपनी माँ के साथ कर सकती है। और माँ का तो प्यार आपको पता है, चाहे बेटी हो या बेटा हो, उसके सबके साथ बराबर ही होता है। मगर मेरा मेरी अम्मी के साथ और मेरी अम्मी का मेरे साथ बहुत ज्यादा प्यार था, और मेरे इस भाई के साथ भी बहुत प्यार था। इंशाल्लाह आपको इस भाई से भी मिलवाऊंगी, जरूर मिलवाऊंगी। और मेरी अम्मी अब्बू के लिए भी बहुत दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी बख्शिश फरमाए, और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और ऐसा भाई अल्लाह पाक सबको दे जैसा मेरा भाई है। कभी उसने मुझे अम्मी की कमी नहीं महसूस होने दी। मगर अम्मी की तो याद मुझे बहुत आती है, क्योंकि वालिदाएँ आपको पता है, अम्मी के बगैर तो मेरा मुझे अपना आप अधूरा लगता है, बहुत अधूरा लगता है कि जो एक वालिदा होती है ना, शायद ही कि मैं आपको क्या बोलूँ, बस कुछ नहीं कह सकती हूँ। अम्मी की जगह मेरी कोई भी नहीं ले सकता, चाहे कोई भी हो। मतलब कि अम्मी के जाने के बाद, जब अम्मी जिंदा थी, तो हम ये दो बहन भाई तमाम बहन भाइयों में ऐसे हैं कि अम्मी का बहुत लगाव था हमारे साथ। और जब इस वाले भाई की शादी करी थी, तो मैंने अम्मी को घर भी अपने नजदीक ही लेके दिया कि चलो अम्मी हमारे पास हुआ करेंगी। पर बहुत टाइम कम गुजारा अम्मी ने वहाँ पे, कम से कम मुश्किल से 1.5 से 2 साल भी गुजारे होंगे भाई की शादी के बाद, बस अम्मी की डेथ हो गई। तो अम्मी की डेथ को 5 साल हो गए, बस उसके बाद से ये भाई है, अल्लाह से जिंदगी दे, मेरा बहुत ख्याल रखता है। पर आपको पता है फिर भी जो माँ की जगह है वो तो कोई नहीं दे सकता ना। तो अम्मी की तो मुझे इतनी याद आती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हर वक्त अम्मी, बस हर वक्त यूँ मुझे लगता है जैसे हर रोज मैं अम्मी को ख्वाब में देख रही हूँ, और हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते मेरी अम्मी मेरे साथ ही रहती है। मतलब कहने का ये है कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। मगर ये मेरा भाई ऐसा है कि ये मुझे अम्मी की कमी कभी नहीं महसूस होने देता। अल्लाह का शुक्र है, मेरे साथ बहुत प्यार करता है, मेरा मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखता है, जैसे अम्मी करती थी वैसे ही मेरा ये भाई भी करता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मेरे भाई के लिए ढेरों ढेर दुआएं करें कि अल्लाह पाक से कभी किसी का मोहताज ना करें, अल्लाह पाक ऐसे भाई सबको दे। और मेरे यूट्यूब चैनल पर आने पर मेरा भाई खुश भी बहुत है। सच बताऊं तो काफी लोगों ने एतराज भी किया फैमिली में कि इसने यूट्यूब चैनल बना लिया है, तो मैंने कहा कि भाई अगर किसी को एतराज है तो भले मुझसे ना मिले। तो मेरे भाई को, एक वाहिद मेरा भाई है, वो बहुत खुश होता है मेरी कामयाबी पर। उसने मुझसे हमेशा कहा है, उसने बोला कि भाई आप जो करना है करो, मैं आपके साथ हूँ।
कोई जो मर्जी करे, मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, मेरा भाई मेरे साथ है, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, बस मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप मेरे लिए बहुत दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे कामयाबी दे, क्योंकि मैंने जिस तरह का टफ टाइम गुजारा है जब से मेरी शादी हुई है तब से लेकर अब तक, वो मैं आपको बताऊंगी मेरी कहानी मेरे। तो कहने का मकसद ये है कि आप जानते हैं कि दुनिया सिर्फ और सिर्फ पैसे की है। जिसके पास पैसा है दुनिया उसे सलाम करती है, जिसके पास पैसा नहीं है दुनिया उसे पूछती भी नहीं है। तो उस वक्त से लेकर अब तक मेरे हस्बैंड की कोई सरकारी जॉब नहीं है। जब से हमारी शादी हुई है, मतलब उनकी प्राइवेट जॉब ही रही है। मैं आप लोगों से कोई बात नहीं छुपाऊंगी, मैं एक एक बात आपको खुल कर बताऊंगी, क्योंकि मुझे किसी से कुछ नहीं छुपाना। मुझे अगर डरना है तो सिर्फ अपने अल्लाह से डरना है, और मुझे किसी से नहीं डरना। तो हमने उस वक्त से लेकर अब तक बहुत मुश्किल टाइम गुजारा, मैंने, मेरे हस्बैंड ने, छोटी सी उम्र में। उसके बाद मेरा अमान हुआ, अमान के बाद मेरी मनाहिल हुई कुछ सालों बाद, फिर मेरे मनाहिल के बाद कुछ अरसे बाद मेरा एक बेबी हुई, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद कुछ अरसे बाद मुइज हुआ, अल्लाह जिंदगी दे मेरे तीनों बच्चों को। तो मेरे ये 3 बच्चे ही मेरा सरमाया है। तो हम हस्बैंड वाइफ ने बहुत मुश्किल वक्त एक साथ गुजारा है। तो मेरे यूट्यूब पर आने का मकसद ये है कि मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारूं, अपने हस्बैंड के लिए कुछ करूं, अपने बच्चों के लिए कुछ करूं। और जिस तरह हमने बुरा वक्त एक साथ गुजारा है, तो मेरी ख्वाहिश है, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरी आंखें बंद होने से पहले अच्छा वक्त भी हम एक साथ गुजारें। और मैं अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं यूट्यूब चैनल पर आई हूँ, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। जिसे जो कहना है, जिसे जो समझना है वो समझता है। मेरा अल्लाह तो मेरी नीयत को जानता है कि मैं किस नीयत से मैंने यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया है। सबको जो कहना है कहता रहे, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। तो अगर आहिस्ता आहिस्ता आपको आगे भी मेरी कहानी जाननी है तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आगे आपको मेरी कहानी जाननी है या नहीं जाननी। अब तक की मेरी यही कहानी थी, आगे इंशाल्लाह कल मैं आपसे जरूर रब्ता करती हूँ। अब मैंने दाल रखी हुई है और इसे 5 मिनट वेट लगाऊंगी। वेट लगाने के बाद हम जल्दी से चावल गर्म करेंगे, हम दस्तरखान लगाते हैं, तो दोबारा से आपके पास आते हैं। तो फाइनली हमारी दाल बन चुकी है। 4 मिनट के अंदर अंदर हमारी इस मजे की दाल बनी है। आप देखें कितना प्यारा कलर है। ये मसूर की और पीली दाल है वाली। और हमने साथ गरम गरम नान मंगवाई हैं। आप भी हमारे साथ आए और नोश करें। और चावल तो गरम नहीं हो सके, ये देखो। अब मैंने पानी डाला ही था दम करने के लिए कि रखती हूँ, नहीं हुआ। तो दाल तो गरम है, इस चावल पर डालकर खाया जाएगा। और बिग एप्पल, ये हमारे मुइस की जो है खाने के साथ लाजमी वो ला कहता है मम्मा या तो बिग एप्पल या तो कोल्ड ड्रिंक। तो हम बिग एप्पल लेकर आए, हम उसको बिग एप्पल दे देंगे। तो आप भी आए हमारे साथ, खाना गरम गरम नोश करें। हम खाना खाते हैं और दोबारा से आपके पास आते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, अभी हम सोने की तैयारी में थे कि नमाज पढ़ के जल्दी से सो जाते हैं, पर मेरे हस्बैंड के चाचू की तबीयत ठीक नहीं है। उनकी कॉल आई है कि उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए, उन्हें फालिज का अटैक हुआ है। तो उनकी हालत ठीक नहीं है, हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। जा जाकर वहाँ देखते हैं कि उनकी कैसी तबीयत है। वहाँ जाते हैं तो आपको जाकर वहाँ पर भी उनसे मिलवाते हैं। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। मुइस, इसको देखा आपने? मुइज नंगा पतंगा बाहर आया है। कहाँ जा रहे हो? ओह ओ, चलें ठीक है, बस मैं जा रही हूँ, फिर वापसी आती हूँ तो आप लोग। तो मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, हमें अचानक हॉस्पिटल आना पड़ा। मैंने आपसे कहा था ना कि बस हम खाना खा के दोबारा आपके पास आते हैं। हमने नमाज पढ़नी थी और अब सोना था। तो अचानक से हमें फ़ोन आया, मेरे हस्बैंड के चाचू की तबीयत ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं कि उन्हें फालिज का अटैक हुआ है, तो हॉस्पिटल आए हैं उन्हें देखने के लिए। तो अगर हमें छोड़ देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं छोड़ा तो फिर देखते हैं क्या होता है। ये हामिद के पापा खड़े हुए हैं, पूछ रहे हैं कि भाई अंदर छोड़ेंगे या नहीं। देखते हैं क्या कहते हैं, हमें छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते। क्या कह रहे हैं हम? देखते हैं, अगर हमें छोड़ दिया तो हम आपको मिलवाते हैं, ठीक है। तो हॉस्पिटल हम आ चुके हैं अपने हस्बैंड के चाचू को देखने के लिए। मेरे चाचू ससुर हैं, मुझे इनकी हालत ठीक नहीं लग रही। छोड़ तो दिया है मुझे इन्होंने अंदर, मगर मुझे इनकी हालत ठीक नहीं लग रही। मैं आपको दिखाती हूँ इन्हें, आप लोग भी देख कर बताइएगा।
चाचू की हालत मुझे ठीक नहीं लग रही। आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा कि हमारे चाचू बिल्कुल ठीक हो जाएँ। अल्लाह पाक उन्हें खैर खैरियत से वापस अपने बच्चों के बीच दोबारा ले जाए। आराम से सोया करो। तो फाइनली सब जा रहे हैं। अभी तो सबको हमने जाने को कह दिया कि सब अपने-अपने घरों को जाएँ, क्योंकि यहाँ रहना फ़िज़ूल है ना। यहाँ पे किसी को छोड़ भी नहीं रहे हैं, तो हमने इन सब से कह दिया कि आप लोग अपने-अपने घरों को जाएँ। तो एक फ़िलहाल यहीं पर होगा। एज़िट तो फ़िलहाल यहीं पर हैं, चाचू के बेटे हैं, वो यहीं पर हैं। तो बाकी के सब घर जा रहे हैं। आप सब भी दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक परवरदिगार उन्हें जल्द अज़ जल्द सेहतयाब करे और उन्हें अपने घर वापस ले आए। हम भी बस थोड़ी देर तक यहीं पे रुकेंगे। बस थोड़ी देर तक हम भी रुकते हैं, बस हम भी जाते हैं फिर। तो घर जाते हैं, जाकर फिर वहीं पर आपसे हाल-हवाल करते हैं। यहाँ से गुज़रते हुए हमने मुनाहिल की पेंसिलें ली, मोइस का पैम्पर लिया। मोहिश साहबज़ादा हमारा अभी तक पैम्पर करता है, और आते-आते हमने यहाँ पर मूँगफलियाँ ली। देखें, मूँगफलियाँ वाला खड़ा है। दिल चाह रहा था मूँगफलियाँ खा लें, तो मूँगफलियाँ ली हैं, अब घर जाके खाते हैं। यहाँ बच्चों को देखा तो बच्चे बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। हमने बोला ये कौन-सा टाइम है नाश्ता करने का, क्या खा रहे हो बच्चों? दिखाओ। वाओ! ज़बरदस्त। तो बच्चे यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। और ये मोइस के पापा खड़े यहाँ पर मूँगफलियाँ खा रहे हैं, और ये बच्चा यहाँ पर खड़ा मूँगफलियाँ दे रहा है। अब हम जाते हैं घर, और घर जाकर आपसे बात करते हैं। फाइनली अभी हम लोग घर आ चुके हैं। बहुत टाइम हो गया है, 1:30 बज रहा है। 1:28 हो रहे हैं, वही 1:30 के करीब-करीब। मोइस के पापा को मैंने बोला ताला लगाओ। देखो मोइस भी अभी तक जाग रहा है। हमारा कैसे कर लिए? हाँ, कपड़े भी चेंज कर लिए। कुकी की है। अभी हम लोग आए हैं, तो काफ़ी टाइम हो गया, देर हो गई। अभी-अभी घर पहुँचे हैं, बहुत देर हो गई है। बस अब जल्दी से देखते हैं, अगर नमाज़ का टाइम है तो नमाज़ पढ़ लेती हूँ, या तो फिर सो जाती हूँ। तहज्जुद में पढ़ के इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे कल बात होती है। खुश रहिए, आबाद रहिए, और मेरे हस्बैंड के चाचू के लिए ज़रूर दुआ करना कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे और जल्दी से अपने बच्चों के बीच वापस ले आए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक करना ना भूलना, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।